जी नहीं, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग उल्लास 2023 भारतीय जन संगठन का राज्य स्तरीय अधिवेशन अवार्ड सेरेमनी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जन संगठन ने जिस तरीके से काम किया समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए और जैन धर्म से जो जुड़े हुए स्वावलंबी हैं, जो बातचीत है, उनको बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। और हमारे साथ में अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के लिए इस अवार्ड सेरेमनी में और ओ सेरेमनी के लिए श्री राजकुमार जी फतावत जी, राष्ट्रीय महासचिव, हमारे साथ में उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से भारतीय जन संगठन ने पिछले साल छत्तीसगढ़ को एक बेस्ट राज्य का अवार्ड भी दिया, क्या योजनाएं बन रही थी कि जो बेहतर काम कर पाए हमने? यह मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ प्रांत में राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ प्रांत की कार्य समिति को पदस्थापना के लिए आया हूँ। साथ में अवार्ड सेरेमनी और राज्य अधिवेशन के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस राज्य को 21-22 का बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है, उस राज्य से मुझे काम करने का शुभारंभ हो रहा है। इससे पहले मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में काम किया था और 2 टर्म किए थे। मैं ये कहते हुए बड़ा गौरवान्वित हूँ कि बीजेएस केवल मात्र एक जैन समाज का संगठन नहीं, वरन विचारधारा है। बीजेएस में जितने भी आयोजन होते हैं वो इवेंट नहीं, मूवमेंट में बदले जाते हैं। भारतीय जैन संगठन विशेष रूप से पहचाना जाता है पिछले 3 दशक से हमारे संस्थापक आदरणीय शांतिलाल जी साहब मुथा भाऊ, जिन्होंने 31 वर्ष की उम्र से लगातार अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित कर रखा है। और संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ पिछले 3 दशक से जहाँ भी आपदा आई है, वहाँ सबसे पहले यदि कोई निजी स्वयंसेवी संगठन खड़ा हुआ है तो वो भारतीय जैन संगठन है। विशेष रूप से इस भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में जो कोरोना पेंडेमिक काल के 2 वर्ष रहे हैं, उन कोरोना पेंडेमिक काल में भारत सरकार ने तो काम किया ही है, लेकिन अपने विजनरी से आदरणीय शांतिलाल जी मुथा ने सरकार से पहले ही यह संभावना जान ली थी कि कोरोना की भीषण भयावह स्थिति आने वाली है और अपना काम प्रारंभ कर लिया था। और कोरोना की इस भीषण भयावह स्थिति में भारतीय जैन संगठन ने पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से काम किया है वो अद्वितीय है, अविस्मरणीय रहेगा। पिछले समय में जैन समाज के भिन्न भिन्न संप्रदायों को एकजुट कर कोई संप्रदायवाद नहीं, श्वेतांबर नहीं, दिगंबर नहीं, सभी जैनों को जैन समाज की सेवा के लिए नहीं, वरन जन सेवा के लिए एक ऐसा सशक्त संगठन आदरणीय मुथा साहब ने तैयार किया है, जिसके हम सब सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से सभी जैन के लिए काम, जैन नहीं जन के लिए काम करते हैं। जी, हमारे बीजेएस में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट सामान्य प्रोजेक्ट से हटकर हैं। अन्य जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं उन संगठन से कहीं कंसंट्रेशन नहीं है। हमारा संगठन सिखाता है कि सभी जैन बंधु अपने अपने संप्रदाय में अपनी अपनी मान्यताओं पर अपने अपने आमनाय के अनुसार कार्य करते रहें, लेकिन बीजेएस के प्लेटफॉर्म पर जन सेवा, जैन सेवा, स्वधर्मी की सेवा के लिए आगे बढ़ें। विशेष रूप से हमारे जो भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो स्मार्ट गर्ल ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो हैप्पी फैमिली का प्रोग्राम हो, चाहे माइनॉरिटी स्टेटस से मिलने वाले लाभ के संबंध में जानकारियां देना हो, यंग एमबीए हो, कैरियर काउंसलिंग हो, मैट्रिमोनियल का कार्यक्रम हो, सामूहिक विवाह हो, आदि अनेक योजना और विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहे हैं, उस बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोग्राम की जानकारियां देना हो और हमारे समाज के लोग जॉब टेकर न होकर जॉब गिवर बने, इस उद्देश्य से बीजेएस कार्य कर रहा है। वर्तमान में अभी 1 माह पूर्व ही राजस्थान उदयपुर में बीजेएस का नेशनल कन्वेंशन, जिसमें 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता रखी थी, उस कन्वेंशन की सबसे अच्छी विशेषता ये रही कि संपूर्ण भारतवर्ष में शासन प्रशासन द्वारा भारत सरकार ने किसी गैर एनजीओ पर विश्वास किया, वो है भारतीय जैन संगठन। और भारतवर्ष के 100 जिलों को स्थायी रूप से अकाल मुक्त कराने का भारत सरकार और भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री द्वारा
जो एमओयू किया है वो एक अद्वितीय है, जिसकी छत्तीसगढ़ जिले में भी 15 जिलों में अकाल मुक्त वाटर सफिशिएंट का काम किया जाएगा। पंकज भाई ने जो पिछले 2 वर्षों में काम किया है और जिस तरह से बीजेएस को संगठन को खड़ा किया है और इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में भाई मनोज भाई को चुना है, मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ प्रांत स्थायी रूप से भारतीय जैन संगठन में एक ऐसा नाम करेगा और केवल राज्य अवार्ड ही नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करके प्रेरणा सहित बनेगा। मैं छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि वाटर सफिशिएंट का आपने बताया कि अकाल मुक्त करने के लिए 15 और पूरे देश भर में 100। इसके अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है सरकार की तरफ से? अधिवेशन में दूसरा काम भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए वर्तमान पाश्चात्य संस्कृति के युग में जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी इधर उधर भटक रही है, उस दौर में आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था ने वैल्यू एडेड एजुकेशन का काम भी प्रारंभ किया है। ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आधे महाराष्ट्र में और पूरे गोवा प्रांत में वैल्यू एडेड एजुकेशन यानी मूल्यवर्धन शिक्षा का काम चल रहा है। इस स्केल को हम संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में फैलाएंगे और वर्तमान में जो भारत सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, राम राज्य की स्थापना होती थी, आज पुनः राम राज्य की स्थापना प्रतिस्थापना के लिए और संस्कारों के लिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाए। भावी पीढ़ी में संस्कार देने के लिए भारतीय जैन संगठन कटिबद्ध है कि देश के कोने कोने में अपना जो मूल्यवर्धन शिक्षा का कार्यक्रम है उनको प्रसारित करे और भावी पीढ़ी को संस्कारित करे। बहुत अच्छी बात है, रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के लिए भी भारतीय जन संगठन। और मेरे साथ में पंकज चोपड़ा जी भी हैं। अभी बहुत अच्छा राजकुमार जी ने तारीफ भी की, अच्छा काम किया है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। जय जोहार, जय जैन।